स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड एक और न्यूज लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आज दिनांक 29 मई 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में आज विवादित प्रश्नों को लेकर के सुनवाई की गई और इस सुनवाई में कुछ अभी तक खास नतीजा नहीं निकल पाया है। ये वीडियो के एंड तक और सुनिए क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो विवादित प्रश्न थे उनको लेकर के आज लखनऊ हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। याचिका संख्या 81/28/2020 सुशील कुमार मिश्रा एवं 55 अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से सुनवाई की गई और लखनऊ खंडपीठ में जो जज साहब थे आलोक कुमार माथुर जी, उनकी बेंच में सुनवाई हुई और कोर्ट जो है पुरानी याचिका के साथ जितनी भी याचिकाएं थी सबको कनेक्ट कर दिए एक दूसरे में और कल दिनांक यानी कि 30 मई को एक साथ सारे समस्याओं को सुना जाएगा। इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ऐसा ना हो कि अलग अलग सुनवाई में अलग अलग तरह का फैसला आए जिसको लेकर के एक नया विवाद जन्म ले ले। इसीलिए जितनी भी याचिकाएं हैं सबकी सुनवाई कल दिनांक 30 मई को एक साथ लखनऊ हाई कोर्ट में की जाएगी। साथ ही सरकार को जो नोटिस इशू करने को कहा गया था, जितने प्रश्नों पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट जितनी थी उस साक्ष्यों को लेकर के आज तलब करने को कहा गया था, जो कि सरकार ने जमा कर दिया है। लेकिन जो महाधिवक्ता जी हैं वो बहस के बाद ही सभी याचिकाओं को एक साथ जब पेश किया जाएगा और सुना जाएगा तब जाकर के इस पर कोई फैसला आ पाएगा। क्या हो सकता है इन विवाद का और क्या फैसला आ सकता है, तो हर एक चीज जानने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। कल लखनऊ हाई कोर्ट का जो अपडेट है मैं आपके सामने जरूर उसे प्रस्तुत करूंगा। आइए जानते हैं इस मैटर को और डिटेल से। बहुत सारे व्यूअर का ये क्वेश्चन था कि वो कौन कौन से 4 प्रश्न हैं जिनको लेकर के बच्चे कोर्ट की शरण लिए हुए हैं, तो उनके लिए खास खबर है। और जो लोग भी इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लेकर के बच्चे जो है 4 विवादित प्रश्न लेकर के कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, तो वह बात जानने का समय आ गया है क्योंकि एक PDF फाइल जो है PNP की तरफ से जारी की गई है, जो AG साहब ने सरकार की तरफ से जमा किया है। जो आज काउंटर एफिडेविट जो तलब करना था आज तलब हो गया है और कल इस मामले पर यानी कि 30 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सारे याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होनी है। तो जान लेते हैं कौन से 4 प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ D और C जो लिखा है ये बुकलेट का सीरीज नंबर है और एक क्वेश्चन नंबर है कि D सीरीज का 39 नंबर क्वेश्चन और C सीरीज का एक 11 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो बच्चों ने इसका उत्तर जो है विकल्प 2 गोरखनाथ सही माना है, जो कि PNP की खुद छापी गई किताब का यह उत्तर है। बच्चों ने साक्ष्य सहित इसको प्रस्तुत किया है, जबकि PNP अपने छापी गई किताब का जो उत्तर है उसे न मान करके वह उत्तर मछेंद्र नाथ दे रही है, क्योंकि एक बार उसने आंसर की में मछेंद्र नाथ छाप दिया था तो उसको लेकर वो बैक नहीं होना चाहती है। तो देखिए क्या औचित्य क्या स्पष्टीकरण PNP ने दिया है कि मछेंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे, जो कि नाथ पंथ संप्रदाय के संस्थापक थे और डॉक्टर KC श्रीवास्तव के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति मछेंद्र नाथ द्वारा नाथ पंथ की शुरुआत करी गई, जिसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ द्वारा किया गया था। तो PNP के हिसाब से मछेंद्र नाथ उत्तर सही है, जबकि बच्चों के हिसाब से गोरखनाथ सही है। तो देखते हैं कल सुनवाई में क्या फैसला आता है, गोरखनाथ सही होते हैं कि मछेंद्र नाथ सही होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो हो सकता है ये D सीरीज है, C सीरीज में कुछ और क्वेश्चन नंबर हो, A सीरीज में कुछ और हो, B सीरीज में कुछ और हो, आप अपने पेपर से मैच करा सकते हैं। इसमें बच्चों के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय सही है, जबकि PNP के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 परिवार का उपभोग व्यय सही है। तो आइए जानते हैं कि इस पर क्या स्पष्टीकरण PNP ने दिया है। विशेषज्ञों द्वारा उत्तर विकल्प संख्या 1 परिवार का उपभोग व्यय सही माना गया है। पूर्व में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से किया जाता था, यानी कि आप समझ सकते हैं PNP ने एक चाल चला है। क्या चाल चला है कि बच्चों का भी उत्तर सही माना जाए लेकिन अंत में उत्तर सही हो PNP का। अर्थात उन्होंने कहा है कि जो बच्चों ने आंसर माना है वो पुरानी किताबों का है, पहले की किताबों का है। जो नई किताब आई है नई परिभाषा के अनुसार परिवार का उपभोग व्यय सही हो गया है, किंतु कालांतर में अर्थशास्त्रियों द्वारा परिवार के उपभोग व्यय को गरीबी के आकलन का आधार 2009-10 में तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के आधार पर माना गया, इंडियन इकोनॉमी बाय PK धर। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक किताब के एक राइटर के बारे में बात कर रहे हैं PNP वाले, और वहीं आगे के सवालों में ये विशेषज्ञ को नहीं मानेंगे। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह अपनी बात से पलट जाते हैं। अगला प्रश्न है D सीरीज का 143, C सीरीज का 115 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा
प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बच्चों के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 एस.एन. मुखर्जी द्वारा दी गई है, जबकि पीएनपी ने इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 वेलफेयर ग्राहम द्वारा माना है। देखिए यहाँ पर पीएनपी बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी बाई पी के धरवरस बड़ा सही है, फिर यहीं जो दो विशेषज्ञ हैं उनमें आपस में झगड़ा लगा दे रहे हैं। पीएनपी ने कहा है कि विशेषज्ञ के अनुसार उत्तर विकल्प पर अंकित विकल्प संख्या 1, 2, 4 पर जो नामित विशेषज्ञ हैं इनका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, जबकि विकल्प संख्या 3 पर अंकित विशेषज्ञ सारा संबंध रखते हैं। प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार किया गया है, जिससे कि परीक्षार्थी के जितने अंदर तार्किक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता हो, भले इनके अंदर कोई निर्णय लेने की क्षमता ना हो, लेकिन विद्यार्थियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता जरूर देखेंगे ये, इसलिए उत्तर विकल्प 3 सही मान रहे हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 जो है अंतिम, जिनको लेकर के विवाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सही माना था, जबकि पीएनपी ने आत्मगौरव 1 को सही माना है। इसका क्या स्पष्टीकरण दिया है कि आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा माना गया उत्तर विकल्प संख्या 2 प्रेम जैविक अप्रेरक है। एनसीईआरटी का बुक देखिए 11 का पेज नंबर 178। एक किताब तो खूब दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी किताब नहीं देख रहे हैं जो छापे हैं, जिसमें गोरखनाथ सही उत्तर लिखा हुआ है, उसको देखने की इच्छा नहीं कर रही है, बस दूसरे का किताब देख लीजिए। तो देखते हैं कल 30 मई को हाई कोर्ट लखनऊ में इस पक्ष पर सुनवाई होनी है और क्या कुछ फैसला निकल के आता है विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के पक्ष में, कितने नंबर आते हैं और कितने नंबर पीएनपी के पक्ष में जाते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा पाए हैं तो ये काम तुरंत कर लीजिए और मेरे वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, खूब ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।